प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर सत्यम उदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। कल हमने शिशुपाल वध महाकाव्य के लेखक महाकवि माघ का एक सामान्य जीवन परिचय देखा था। आज हम इनके जो एकमात्र ग्रंथ है शिशुपाल वध, इसका विस्तृत सर्गानुसार विवेचन देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की कथा वस्तु को पिरोया गया है। तो शिशुपाल वध में चूंकि ये एक महाकाव्य की विधा का काव्य है, तो इसमें सर्ग होने ही हैं, तो इसमें 20 सर्ग हैं और 20 सर्गों में जो मुख्य कथा वस्तु है, जिसको अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पधारे हुए श्री कृष्ण शिशुपाल वध के अत्याचारों से जनता को मुक्त कराने के लिए उसका वध कर देते हैं और इस प्रकार से शिशुपाल का वध होने से यह शिशुपाल वध नामक महाकाव्य है। तो इसमें घटना प्रधान है इसका नामकरण। शिशुपाल का वध जिस ग्रंथ में वर्णित है वह हुआ शिशुपाल वध महाकाव्य। अब आप शिशुपाल शब्द को अगर आप जानते होंगे तो शिशुपाल जो हैं वह श्री कृष्ण की भुआ का बेटा था और शिशुपाल जब जन्म लिया था तो इसके 3 नेत्र थे। शिव के समान इसके 3 नेत्र थे और विष्णु के समान इसके 4 भुजाएं थी। तो इस प्रकार से ये एक बालक के रूप में जन्म लिया। तो ये जिससे विकृति वाला बालक होता है उस तरह से था कि अगर ये ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा, जब अगर इसके ये चारों हाथ और ये तीसरा नेत्र इसके शरीर पे रहा तो ये ज़्यादा जीवित नहीं रह पाएगा। इस प्रकार की भविष्यवाणी हुई और जिस की गोद में जाने पर इस बालक के ये 2 एक्स्ट्रा हाथ और ये जो तीसरा नेत्र है वो लुप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। वही बालक इसका एक तरह से जीवन को देने वाला होगा और वही बालक इसको जीवन को लेने वाला भी होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर शिशुपाल चूँकि कृष्ण के बुआ का बेटा था, तो कृष्ण एक बार उसकी बुआ के घर गए और वहाँ पर उन्होंने बच्चे को ऐसे ही खेल खेल में गोद में उठाया। तो जैसे ही उन्होंने गोद में उठाया उसके वो दो एक्स्ट्रा हाथ थे वह लुप्त हो गए और आंख भी लुप्त हो गई, यानी एक सामान्य बालक की श्रेणी में वो आ गया। तो यहाँ पर उसकी बुआ को चूँकि भविष्यवाणी पता थी कि जिस बालक से इसका जीवन की रक्षा होगी वही बालक इसका नाश भी करेगा। तो जो बुआ है इनकी कृष्ण की, वह उससे निवेदन करती है कि क्या तुम अपने ही भाई को मारोगे, तो तुम्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ऐसा होना मेरे मतलब हाथों से लिखा हुआ है तो ऐसा होगा ही, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। परंतु मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि जब तक ये 100 गलतियाँ करेगा, 100 पाप करेगा, तब तक मैं इसको माफ़ कर दूंगा। परंतु 101 भी गलती जैसे इससे हुई मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा और इसका मुझे वध अगर करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। तो इस प्रकार से ये जो वध की जो पृष्ठभूमि है ये पहले से ही तय थी, क्योंकि शिशुपाल जो था वो पूर्व जन्म में जो था हिरण्यकश्यपु नाम से पैदा हुआ था। तब भी भगवान विष्णु के अवतार ने इसका जो नरसिंह अवतार लेकर इसका वध किया था और बाद में रावण के रूप में इसने जन्म लिया। तो राम के रूप में विष्णु भगवान का अवतार हुआ और उसने इसका वध किया। और अब कृष्ण के रूप में जब विष्णु भगवान हैं विष्णु, तो वह है इसका वध करना है उनको, क्योंकि जो गीता का उपदेश है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब ईश्वर अवतार लेते हैं और इस तरह से अन्याय से धरती को मुक्त करते हैं। तो यही इसमें सार है। तो अब देखते हैं हम सर्गानुसार इसकी कथा वस्तु का जो उपजीव्य है वो महाभारत का सभा पर्व है और विष्णु पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी ये कथा मिलती है और उसी से लेकर उसको थोड़ा मौलिक परिवर्तन करके महाकवि माघ ने इसको लिखा है। महाकवि माघ भीनमाल के जालोर के हैं, यानी मारवाड़ प्रदेश के ही हैं ये। तो अब सर्गानुसार इसकी कथा हम देखते हैं। तो सर्ग इसमें 20 हैं। तो 20 सर्ग में सबसे प्रथम जो सर्ग है उसमें प्रथम सर्ग में मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण में ये शब्द यूज़ करते हैं लक्ष्मी शब्द। तो लक्ष्मी शब्द से इनका ग्रंथ शुरुआत होती है और लक्ष्मी शब्द पे ही वो जो होता है सर्ग का अंत होता है। और भारवी से साम्य हम देखते चलेंगे यहाँ पर। तो भारवी से यहाँ पर साम्य रहेगा। तो प्रथम सर्ग में क्या होता है कि आकाश मार्ग से नारद जी पृथ्वी पर श्री कृष्ण के पास आते हैं। आकाश मार्ग से क्यों आते हैं? क्योंकि ऊपर जो स्वर्ग लोक है वहाँ पर रहते हैं नारद, और वह धरती पर श्री कृष्ण जी जब मानव अवतार में हैं तो अपनी जो वासुदेव जी उनके पिता हैं वसुदेव जी, उनके घर में वो रह रहे हैं, तो वहाँ पर उनके पास आते हैं। कृष्ण
नारद जी का एक तरह से सत्कार करते हैं। अर्घ्य दान इत्यादि करने के पश्चात नारद जी से उनके आने का कारण पूछते हैं। अर्घ्य दान का मतलब होता है कि अतिथि का सत्कार, जैसे कि उनको हाथ धुलवाना, चरण धुलवाना, उनको जो भी थोड़ा बहुत जलपान के लिए पूछना इत्यादि करने के बाद वह उनसे आने का कारण पूछते हैं कि आपने मतलब मुझे ये दर्शन दिए, तो इस दर्शन के क्या आपका प्रयोजन है बताइए, बिना प्रयोजन के तो आप आ नहीं सकते। तो नारद जी बताते हैं कि नारद शिशुपाल के गर्व एवं अत्याचारों से पीड़ित संसार और इंद्र के भय का वर्णन करके श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे शिशुपाल का वध करें। अब अत्याचारों से जनता भी पीड़ित है और इंद्र भी भयभीत हैं कि इस तरह से शिशुपाल बढ़ता बढ़ता कहीं उनका जो इंद्रासन है, यानी कि जो स्वर्ग लोक है, उसको ही ना छीन ले, और जनता पर भी वो अत्याचार कर रहा है, क्योंकि वह अपने आप को प्रतापी और महाबलशाली सिद्ध करते हुए जनता में जो निरीह जनता उस पर अत्याचार कर रहा है, तो उसके अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप जो हैं वो शिशुपाल का वध करें, इस प्रकार से निवेदन करता है पहले सर्ग में। और पहले सर्ग के अंत में ही जो कृष्ण भगवान है वो मौन स्वीकृति देते हैं, कुछ नहीं बोलते। सारी बात सुनने के बाद लास्ट में कहते हैं ओम, यानी कि मौन स्वीकृति उनकी हो जाती है कि हाँ मैं ऐसा करूँगा। प्रथम सर्ग में यही है। अब द्वितीय सर्ग शुरू होता है। तो द्वितीय सर्ग में क्या होता है कि सभागृह में बलराम जी, श्री कृष्ण और उद्धव जी बैठे हैं और मंत्रणा कर रहे हैं। किस बात की मंत्रणा कर रहे हैं? मंत्रणा वो इस बात की कर रहे हैं कि जब नारद जी वहाँ पर आए हैं तो वो तो कह के अपना चले गए, पर वहीं पर युधिष्ठिर की ओर से राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने का भी निमंत्रण प्राप्त होता है कृष्ण बलराम को, कि इसी समय राजसूय यज्ञ हो रहा है युधिष्ठिर की तरफ से। तो अब मंत्रणा का विषय यह है कि राजसूय यज्ञ में जाया जाए या पहले इंद्र के निवेदन पर शिशुपाल का वध किया जाए। तो बलराम जी, कृष्ण जी और उद्धव जी मंत्रणा करने के लिए बैठते हैं। तो इन दो कार्यों में से प्रथम क्या करना चाहिए हमें, यानी कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाएं या फिर शिशुपाल का वध करें। इस वाद विवाद को उद्धव जी अपनी राजनीतिक कौशलपूर्ण वचनों से समाप्त कर देते हैं और राजसूय यज्ञ में ही पहले जाने का निश्चय करवा देते हैं कि राजसूय यज्ञ में पहले जाया जाएगा। क्योंकि बलराम जी तो क्या होते हैं, थोड़े गुस्सेल होते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें तुरंत ही आक्रमण करना चाहिए शिशुपाल पर, उसका वध करना चाहिए, क्योंकि इंद्र का भी यह है, यानी देवताओं का भी आदेश है, तो हमें ये मानना चाहिए। फिर उद्धव जी अपनी तर्क वितर्क से पूरा संतुष्ट करते हैं कि जब राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि शिशुपाल भी वहाँ आएगा। तो अगर हम उसकी राजधानी पे चढ़ाई भी करें और वहाँ शिशुपाल ना हो तो फिर हमारी इस चढ़ाई का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब शिशुपाल वहाँ राजसूय यज्ञ में आएगा तो वहीं पर हम उसको देख लेंगे, उससे बातचीत कर लेंगे या निपट लेंगे कि किस तरह से परिस्थिति के अनुसार निर्णय ले लेंगे। तो आप राजसूय यज्ञ में चलिए। तो इस तरह से उद्धव जी एक पंथ दो काज साधने की एक तरह से सलाह देते हैं और उद्धव जी की ये सलाह बिल्कुल सही साबित होती है। और शिशुपाल के जो हैं, शिशुपाल भी राजसूय यज्ञ में आता है और वहाँ पर वह पहुंचते हैं। श्री कृष्ण, बलराम, उद्धव जी सब पहुंचते हैं। तो शिशुपाल के अपमान और वध की जो युक्ति है वो सोच ली जाती है वहीं पर, और सोचकर सभी राजसूय यज्ञ में इंद्रप्रस्थ जाने की ओर तैयारी कर लेते हैं। बलराम जी, कृष्ण जी, उद्धव जी और बलराम जी की, कृष्ण जी की पूरी यादव सेना, सब सेना सहित वहाँ जाते हैं। क्योंकि जब राजसूय यज्ञ होता है, राजसूय यज्ञ क्या होता है कि हम एक राजा को छत्रपति राजा मानते हैं, यानी कि पूरा संपूर्ण राजा के रूप में वही है भारतवर्ष पे, और उसके अधीन दूसरे राजा होते हैं। तो सभी राजाओं ने, किसी ने भय से, किसी ने सम्मान से, किसी भी प्रकार से युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया है और वो उसके अधीनता में एक तरह से कार्य करेंगे। शिशुपाल ने भी युधिष्ठिर के यज्ञ में जाने का ये फैसला किया है। तो इसलिए किया है क्योंकि वह मानता है कि चलो पूरे भारत पर एक का ही साम्राज्य हो तो ये एक पुण्य कार्य है, तो उसमें साथ देने के लिए वह वहाँ पहुँचता है। ऐसा नहीं है कि वह हार जाता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि युद्ध ना करे और युद्ध नहीं करने से पहले ही मान ले कि हाँ वह राजा है, तो उसे भी अधीनता में माना जाता है। तो शिशुपाल मन में ये सोचता है कि मैंने किसी भय से युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार नहीं की है, बल्कि मैं सम्मान की वजह से और एक नेक कार्य में साथ देने की वजह से इस राजसूय यज्ञ में पधारा हूँ। तो इस प्रकार वो भी वहाँ पधारता है और ये जो बलराम जी, कृष्ण जी और कृष्ण जी बलराम जी की पूरी यादव सेना सब वहाँ पहुँचते हैं। ये है द्वितीय सर्ग की कथा। तो प्रथम और द्वितीय सर्ग तो बहुत मुख्य कथा से जुड़े हुए हैं। अब तृतीय से लेकर 13वां जो सर्ग है वहाँ पर मुख्य कथा से इसका ज़्यादा संबंध नहीं है। अगर हम इसको हटा भी दें तो भी कथा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर चूँकि ये महाकाव्य है तो महाकाव्य में क्या होता है, ऋतु वर्णन, जल क्रीड़ा, वन विहार, पर्वत वर्णन, चंद्र सूर्य उदय वर्णन, बहुत एक्स्ट्रा मतलब वर्णन होता है, प्रकृति का चित्रण होता है। उसी से वो महान काव्य, बड़ा काव्य की श्रेणी में आता है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि 3 से 13 तक अगर हम संक्षेप में कहें तो 2 लाइनों में भी कह सकते हैं, और अगर हम एक एक विषय वस्तु देखें कि पहले मतलब तीसरे सर्ग में क्या है, चौथे में क्या है, तो हमें देखना है तीसरे सर्ग में क्या है। तो देखिए तीसरे सर्ग में है
द्वारका से श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान और द्वारका सेना और समुद्र का वर्णन आता है फिर इसमें। यानी कि इंद्रप्रस्थ जाएंगे तो द्वारका आपको पता है वर्तमान में गुजरात में है, और इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली में है, तो वहाँ से शुरू करके इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली तक जाएंगे तो रास्ते में कितना कुछ आएगा। तो द्वारका का खुद का वर्णन किया, नगरी का, सेना का वर्णन किया और समुद्र का वर्णन किया, क्योंकि समुद्र भी तो है वहीं पर द्वारका के किनारे। तो इस तरह से हुआ। फिर चौथे सर्ग में क्या होता है, रेवतक पर्वत का वर्णन है। रेवतक पर्वत, जैसे भारवी ने इंद्रकील पर्वत का वर्णन किया था उसमें उनके किरातार्जुनीय महाकाव्य में, वैसे ही माघ ने यहाँ पे रेवतक पर्वत का वर्णन किया है। और रेवतक पर्वत के वर्णन पर ही उन्होंने रेवतक पर्वत से एक तरफ सूर्य उदित हो रहा है और एक तरफ चंद्र उदित हो रहा है और एक तरफ सूर्य अस्त हो रहा है, इस तरह का जो वर्णन है उसको उन्होंने एक हाथी के दो जो कान होते हैं और जिस तरह से नजर आते हैं, तो बीच में मान लिया हाथी रेवतक पर्वत को, और सूर्य और चंद्र उसके बड़े बड़े दो कानों के समान हैं, घंटाओं के समान लटके हुए हैं, घंटे हैं। तो इसी से घंटा माघ की उपाधि भी आती है किसकी, इनकी माघ की। तो वहाँ पर है घटना माघ की उपाधि दी गई है। सूर्य और चंद्रमा को क्रमशः स्वर्ण और रजत से निर्मित घंटा माना गया है वहाँ पर, अतः माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई है। और श्लोक क्या है, उदयति विततोर्ध्वं रश्मि रज्जा वहनीं रुचौ हिमधाम्नि याति चास्तम वहति गिरिरयं विलंबी घंटा द्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। संस्कृत का है, जरूरी नहीं है आपको ध्यान रखना, पर आपको ये ध्यान रखना है कि चतुर्थ सर्ग में रेवतक वर्णन का पर्वत कटने के क्रम में ही माघ को घंटा माघ की उपाधि दी गई है। यानी कि सूर्य और चंद्र को उन्होंने स्वर्ण और रजत से निर्मित घंटे बता दिया, और इस प्रकार से वर्णन है। फिर आता है आपका पांचवा सर्ग। तो पांचवें सर्ग में रेवतक पर्वत पर सैन्य शिविर का संस्थापन होता है। जब पहुंच रहे होते हैं तो रात्रि हो जाती है, रात्रि होती है तो रेवतक पर्वत पर ही वो अपना शिविर डालते हैं यादव सेना, और वहीं पर वो विश्राम करते हैं। फिर छठे सर्ग में क्या होता है, षड ऋतु वर्णन है। षड ऋतु में जो पता ही है आपको कि हमारे यहाँ पर ऋतु वर्णन जो ऋतु संहार में कालिदास ने किया था, वो पूरा एक ग्रंथ लिखा था, तो उसी तरह से यहाँ पे 6 ऋतुओं का वर्णन है, ग्रीष्म, शिशिर, वसंत, हेमंत इत्यादि। सातवें सर्ग में क्या होता है, वन विहार वर्णन। वन विहार वर्णन में क्या है कि जो वन की शोभा कैसी है, वन में क्या क्या है, तो यादव के साथ में ये जो सेना आई है श्री कृष्ण के साथ में यादव सेना है, तो उसमें बहुत सारे जो यादव हैं और उनकी पत्नियां भी साथ में हैं, बहुत हैं, सब कुछ एक तरह से उत्सव में शामिल होने तो जा रहे हैं, ये कोई युद्ध करने थोड़ी जा रहे हैं। तो वहाँ पर सब हैं उसमें, तो वो अपनी पत्नियों के साथ में वन विहार करते हैं। तो यहाँ पे ये सब क्रीड़ाएँ हैं, उनकी रति क्रीड़ा वगैरह भी है। फिर 8वें सर्ग में क्या आता है, जल क्रीड़ा का वर्णन आता है, जल विहार करना। एक एक सर्ग लिख दिया गया है, देखो प्रकृति चित्रण का ये कितना एक तरह से विस्तार है यहाँ पर। फिर 9वें सर्ग में क्या आता है, सायकाल, चंद्रोदय, श्रृंगार, विविध विधान आदि का वर्णन होता है, किस तरह से शाम और चंद्रोदय इत्यादि हो रहा है। 10वें सर्ग में आता है रात्रि क्रीड़ा वर्णन और गोष्ठी वगैरह के वर्णन, गोष्ठियाँ करते हैं, बातचीत करते हैं रात्रि में बैठ के, तो उसका वर्णन होता है। फिर आता है आपका 11वें सर्ग में प्रभात का वर्णन, सुबह हो गई है, रात्रि होने के बाद सुबह हुई है तो प्रभात का वर्णन होता है। 12वें सर्ग में क्या होता है कि सुबह होने के बाद श्री कृष्ण जी प्रस्थान के लिए तैयार होते हैं, तो पुनः उस तरफ प्रस्थान करते हैं इंद्रप्रस्थ की ओर, और रास्ते में जब जाते जाते यमुना नदी आती है, क्योंकि यमुना नदी को पार करे बिना तो इंद्रप्रस्थ पहुंच ही नहीं सकते, तो यमुना नदी का वर्णन आता है। और यमुना नदी के वर्णन के बाद में क्या आता है कि श्री कृष्ण और पांडवों का मिलन हो जाता है, पहुंच जाते हैं वो इंद्रप्रस्थ नगरी में, और श्री कृष्ण का नगर में प्रवेश होता है, और नगर में प्रवेश में दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाएं हैं। अब जो नगर की, इंद्रप्रस्थ नगर की जो महिलाएं हैं, नारियां हैं, वह देख रही हैं सबको, जो पहुंच रहे हैं वहाँ पर कृष्ण बलराम इत्यादि का जो पूरा पड़ाव, पूरा जो एक समूह है, तो उसमें नारियां, जो कि विलासिता तो होती है नारियों में चेष्टाएं, तो नारियों की, दर्शक नारियों की विलासपूर्ण चेष्टाओं का वर्णन है। तो इस प्रकार से अगर हम इनको डिटेल में कहें तो एक एक भी कह सकते हैं कि तीसरे सर्ग से लेकर 13वें सर्ग तक क्या वर्णन है, और अगर संक्षेप में कहें तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि तीसरे सर्ग से 13वें सर्ग तक श्री कृष्ण वैभव एवं सौंदर्य तथा सेना प्रयाण, रेवतक पर्वत, सैन्य शिविर, षड ऋतु, वन विहार, जल क्रीड़ा, सूर्य चंद्र का उदय और अस्त होना, प्रातःकाल और यमुना नदी को पार करके इंद्रप्रस्थ नगरी पहुंचने के दीर्घ किंतु रमणीय वर्णन है। अब ये जो है
इसको हम हटा भी दें तो वापस मुख्य विषय वस्तु पर 14वां सर्ग शुरू होता है कि पहुंच गए हैं वहाँ पर। और जब राजसूय यज्ञ होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि किसकी पूजा की जाए। इतने सारे वहाँ पर राजा महाराजा पहुँचे हैं, ऋषि साधु संत, बहुत बड़ा होता है राजसूय यज्ञ, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो युधिष्ठिर अग्र पूजा करके श्री कृष्ण के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न उपस्थित होता है कि किसकी अग्र पूजा की जाए। तो सहदेव नाम के एक होते हैं व्यक्ति, वो कहते हैं कि कृष्ण की ही अग्र पूजा की जाए, क्योंकि कृष्ण ही यादवों में श्रेष्ठ हैं, कृष्ण ही देवताओं के द्वारा पूजे जाते हैं और कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो सभी उसमें हाँ में हाँ मिलाते हुए कृष्ण की अग्र पूजा के लिए सहमति देते हैं। और युधिष्ठिर कृष्ण की सबसे पहले इतने सारे लोगों में अग्र पूजा एक तरह से करते हैं। तो एक तरह से बहुत बड़ा सम्मान है। जैसे किसी समारोह में विशिष्ट अतिथि होते हैं, मुख्य अतिथि होते हैं, तो एक तरह से अग्र पूजा करके श्री कृष्ण वहाँ के विशिष्ट अतिथि हो गए और बाकी और उनकी अपेक्षा गौण हो गए। तो ये जब होता है तो क्या होता है, जो शिशुपाल है वो उनकी अग्र पूजा से, कृष्ण की अग्र पूजा से रुष्ट हो जाता है। भले ही वो उनका फुफेरा भाई था, आपस में मतलब शिशुपाल फुफेरा भाई था कृष्ण का, परंतु फिर भी वो अपनी दुष्ट प्रवृत्ति की वजह से कृष्ण को सम्मान नहीं देता, कृष्ण के से वह नाराज है। तो उसकी अग्र पूजा से रुष्ट होकर शिशुपाल कृष्ण को, युधिष्ठिर को और भीम को दुर्वचन कहता है, सुनाता है। कृष्ण को भी बहुत अपमान करता है, युधिष्ठिर का करता है, भीष्म का करता है, और भीष्म तक को यहाँ तक कह देता है कि भीष्म जो है वो बुढ़ापे में एक तरह से इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। और इनकी जो माता है वो भी गंगा है, जो कि पतित है, स्त्री है एक तरह से, ऊपर से स्वर्ग से कहाँ पे, स्वर्ग से पर्वत पे गिरी, हिमालय पर्वत से धरती पर, धरती से इस तरह से पाताल लोक तक गई हुई ये है। तो पतिता जो स्त्री है उसकी ये भीष्म इनके है। कृष्ण को कहता है कि तुम सत्यभामा जो दूसरे की को दे दी गई थी एक तरह से, उसको तुम उठा लाए और इस तरह से तुम उससे शादी किए। बहुत सारा बुरे बुरे वचन बोलता है। यानी न केवल कृष्ण, युधिष्ठिर और भीष्म को, बल्कि इनके पत्नियों को, इनके माँ बाप को, इनके पूरे परिवार को शामिल कर लेता है उसकी आलोचना में, यानी गालियों में। तो अब क्या होता है कि इतना सब कुछ होता है तो सहन कर रहे हैं कृष्ण जी, क्योंकि उसकी 100 गलतियां उन्हें माफ़ करनी है, उसके बाद ही 101वीं गलती पर वह उसे मार सकते हैं, क्योंकि उनकी भुआ को दिया हुआ वचन है। तो अब 16वें सर्ग में क्या होता है कि यहाँ पर हाँ दुर्वचन होते हैं। तो जो शिशुपाल है वो कह देते हैं कि या तो ये अग्र पूजा बंद हो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो। तो वह युद्ध के लिए तैयार होता है, वहाँ से निकल जाता है। अब शिशुपाल का दूत आकर द्व्यर्थक संदेश सुनाता है कि या तो कृष्ण शिशुपाल की अधीनता स्वीकार कर लें या फिर मरने को तत्पर रहें। तो शिशुपाल का दूत आता है और कहता है कि कृष्ण अगर शिशुपाल की अधीनता मान लें तो ठीक है, नहीं तो मरने के लिए तैयार है। यानी कि वह उसे, शिशुपाल को ये लगता है कि मैं मार ही दूंगा कृष्ण को। तो वह ऐसा संदेश कहलवाता है अपने दूत के माध्यम से। अब आगे क्या होता है कि 17वें सर्ग से 20वें सर्ग तक संक्षेप में कहें तो सेनाओं का पारस्परिक युद्ध होता है, श्री कृष्ण एवं शिशुपाल का द्वंद्व युद्ध होता है, और अंत में श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सिर काट देते हैं और शिशुपाल के शरीर से एक तेज निकलकर कृष्ण के शरीर में प्रविष्ट हो जाता है और महाकाव्य यहीं समाप्त हो जाता है। परंतु हम इसको 17 से 20 को, ये जो संक्षेप है उसको मैं आपको मौखिक में बता देती हूँ, आप लिख सके तो लिख लीजिएगा। 17 सर्ग में क्या होता है कि 16 सर्ग में क्या हुआ कि जो शिशुपाल के दूत आकर श्री कृष्ण को दिया उपदेश कि या तो आप अधीनता स्वीकार करें या मरने को तैयार रहेंगे। तब सात्विकी है, सात्विकी द्वारा उसका उत्तर दिया जाता है और पुनः दूत का उत्तर होता है और शिशुपाल के पराक्रम का भी यहाँ पे वर्णन है 16वें सर्ग में कि शिशुपाल किस प्रकार से पराक्रमी है, क्योंकि वही पहले हिरण्यकश्यपु था, वही रावण था, इत्यादि इत्यादि। तो 17वें सर्ग में श्री कृष्ण पक्षी राजाओं का भी अत्यंत क्रुद्ध होना और श्री कृष्ण की सेना की तैयारी और उसका प्रस्थान। अब श्री कृष्ण के पक्ष में तो यादव सेना है, तो वो भी क्रुद्ध हो जाती है और वो भी युद्ध के लिए तैयार हो जाती है, ललकार देती है कि हम तो युद्ध ही करेंगे। कृष्ण क्या उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे शिशुपाल की? बिल्कुल नहीं करेंगे, हम युद्ध करेंगे। तो दोनों सेनाओं का 18वें सर्ग में साक्षात्कार होता है और घोर युद्ध होता है। इतना भयंकर युद्ध होता है कि वहाँ पर वीर रस तो वैसे इसका प्रधान काव्य है ही, परंतु फिर भी किसी का हाथ कट रहा है, किसी के कहाँ तीर लग रहा है, इस तरह से युद्ध का घोर वर्णन है यहाँ पर 18वें सर्ग में। फिर 9वें सर्ग में चित्रालंकार है। चित्रालंकार युक्त श्लोकों से विचित्र व्यूह रचना और युद्ध का वर्णन है, जो कि द शब्द से इनका प्रधान शब्द
है, एक ही शब्द में लिखा गया एक श्लोक होता है, तो वो भी यहाँ पर आता है 19वें सर्ग में। अब 20वें सर्ग में क्या होता है कि श्री कृष्ण और शिशुपाल का आपस में शस्त्र युद्ध होता है, द्वंद्व युद्ध जिसे कहते हैं। दिव्यास्त्रों का भी युद्ध होता है, यहाँ पर वाक युद्ध होता है, वाणी का युद्ध होता है। और शिशुपाल के अपशब्दों से क्रुद्ध श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का शिरश्छेदन कर दिया जाता है। यानी कि शिशुपाल को मारने के लिए श्री कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र आमंत्रित करते हैं, सुदर्शन चक्र उसका सिर काट देता है और जो शिशुपाल था वो वहीं मर जाता है। और शिशुपाल के शरीर की जो तेज था यानी जो आत्मा थी वो कृष्ण में ही मिल जाती है। यानी कृष्ण जी शिशुपाल का वध करके उसका एक तरह से संहार करते हैं, क्योंकि ये हत्या नहीं होती। हत्या और वध में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? हत्या तो आप किसी निरपराध प्राणी की करते हैं और आपको उसका पाप लगता है, परंतु वध क्या होता है? किसी दुष्ट व्यक्ति का आपने को मार दिया और आपको उसका पुण्य मिलेगा और जो दुष्ट व्यक्ति है उसकी मुक्ति हो जाएगी, संहार हो जाएगा उसका। तो इस प्रकार से वध एक अलग चीज़ है, हत्या एक अलग चीज़, तो इसलिए शिशुपाल वध शब्द है इसमें। अब आपने इसकी कथा वस्तु को देखा, ये इसकी 20 सर्गों की कथा है जो कि हमने 20 मिनट में देख ली। आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और देखिएगा, इसका अभ्यास कीजिएगा, तो याद हो जाएगी आपको एक बार में ही। अब है ये कथा निर्वाह। तो कथा निर्वाह क्या है कि महाभारत आदि से ग्रहित इस संक्षिप्त कथानक को महाकवि माघ ने महाकाव्य उपयोगी विभिन्न वर्णनों से अलंकृत करके अत्यंत विस्तृत कर दिया है। क्योंकि ये महाकाव्य है तो महाकाव्य के लिए तो बड़ा इसको बनाना है, तो कथा संक्षेप में तो महाभारत से ली गई है मुख्य कथा, परंतु उसको महाकवि ने अपने कौशल से बढ़ाया है और महाकाव्य के सारे लक्षण इस पर घटित होते हैं। इसमें सर्ग में बंधा हुआ है ये, और इसमें मंगलाचरण होता है, इसमें विविध प्रकार की प्रकृति चित्रण होते हैं। इसका जो नायक वो श्री कृष्ण हैं जो कि इतिहास प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार से हैं। वस्तुतः माघ ने किसी प्रकार के वर्णन के करने के अवसर को व्यर्थ नहीं जाने दिया है। इस अतिशय वर्णन प्रियता के कारण माघ अपने काव्य की कथा वस्तु के निर्वाह में कौशल प्रकट नहीं कर पा सकी। तो जो विस्तार डाला है, तो इस विस्तार की दृष्टि में क्या होता है कि जो कथा वस्तु का जो निर्वाह में एक कुशलता होनी चाहिए, एक परफेक्टनेस होनी चाहिए, वो थोड़ी कमी हो जाती है इसमें। शिशुपाल वध के वर्णनात्मक प्रसंगों को पढ़कर लगता है कि माघ ने इतिवृत्त को भुला ही दिया है, यानी मुख्य विषय वस्तु तो उन्होंने भुला ही दी है। 30 से लेकर 13वें सर्ग तक जो है ऐसा लगता है कि कहीं है ही नहीं वो मुख्य कथा वस्तु, तो इतना गैप हो जाता है तो अच्छा नहीं होता है। तृतीय से लेकर 13वें सर्ग तक 11 सर्गों में कथा नितांत अवरुद्ध हो जाती है। इसी कारण इतिवृत्त संयोजन और प्रासंगिक वर्णनों के सामंजस्य में महाकाव्य में जो एक अद्भुत आकर्षण उत्पन्न होता है वह माघ काव्य में हमें प्राप्त नहीं होता। यानी कि जैसे किसी मूवी में क्या होता है कि बीच में इतनी सारा घटनाक्रम आया कि जो जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वो तो भूल ही गए और बीच में कुछ और ही आ गया और फिर वापस लास्ट में जाके वही मुख्य कहानी आई। तो इस तरह से थोड़ी कमी भी है ये। तो कथा वस्तु के निर्वाह में माघ की यह न्यूनता कही जा सकती है, परंतु समग्र रूप से फिर भी ये बहुत कवि का ऐसा काव्य है कि एक काव्य से ही वह अजर अमर हो गए हैं। अब हम रस की दृष्टि से देखते हैं, तो रस क्या होता है कि महाकाव्य में कोई ना कोई एक रस मुख्य होता है, बाकी रस उसके अंग रूप में होते हैं, गौण रूप में होते हैं। तो शिशुपाल वध का मुख्य रस वीर रस है, क्योंकि नाम में क्या है शिशुपाल वध, वध यानी हत्या यानी संहार, तो इस क्रम में वहाँ पर वीर रस तो होना ही है, तो नाम से ही आपको वीर रस पता चल जाएगा इसका। तो वीर रस इसका मुख्य रस है, बाकी संगार, रौद्र, भयानक आदि रस जो हैं इसमें अंग रूप में आए हैं, यानी कि पुष्टि में आए हैं। वीर रस की पुष्टि में ही अन्य रसों को डाला गया है। इस काव्य में वीर रस का सन्निबंधन नायक श्री कृष्ण और प्रतिनायक शिशुपाल वध एवं दोनों सेनाओं के युद्ध के माध्यम से किया गया है। तो नायक यानी हीरो तो श्री कृष्ण इसमें, और विलन कौन है इसमें? प्रतिनायक शिशुपाल है, और दोनों सेनाओं का युद्ध होता है। तो यहाँ पर है प्रथम सर्ग में ही श्री कृष्ण की वीरता को उद्दीप्त करने के लिए नारद शिशुपाल के पूर्व जन्म की वीरता का कथन करते हैं कि जब रावण के रूप में उसने समस्त दिक्पालों को भी पराजित कर दिया था, उस समय वो किस तरह से था, क्योंकि रावण भी बहुत प्रतापी था, तो पूर्व जन्म से उसमें वो जो वीरता के गुण आए हुए हैं, तो वो बताना चाहते हैं नारद शिशुपाल के बारे में कि शिशुपाल बहुत पराक्रमी रहा हुआ है। वरुण ने अपने नागपाश रावण को बांधने के लिए फेंके थे, किंतु रावण की क्रोध युक्त हुंकार से परांगमुख एवं भयभीत वे नागपाश शीघ्रता से ही प्रहरता वरुण के कंठ में ही आकर लिपट गए थे। तो वरुण ने भी अपने नागपाश रावण को बांधने के लिए भेजे, परंतु रावण ने एक हुंकार मात्र भरी क्रोध से बस एक तरह से दहाड़ा, उसमें ही वो जो नागपाश थे वो वापस वरुण के पास चले गए और उनके कंठ में जाकर लिपट गए। तो इस प्रकार से ये बताना चाह रहे हैं कृष्ण को नारद जी शिशुपाल के पूर्व जन्म की एक तरह से घटनाएं। तो रणेशु तस्य प्रहिता प्रचेतसा सरोष हुंकार परांग मुखी कृता प्रहर्तु रेव उरग राज
रज्जवौ जवेन कंठम सभया प्रपेदिरे। ये है शिशुपाल वध के प्रथम सर्ग का ही 56वां श्लोक है। तो युद्ध भूमि में सेनाओं के परस्पर सम्मुख आते ही प्रतिपक्षी वीरों में आवेश का ऐसा ज्वार आया कि वे अस्त्र शस्त्र त्याग कर उत्साहपूर्वक एक दूसरे से भिड़ गए, मुष्टि युद्ध ही करने लगे। तो यहाँ पर भी वीर रस है। ये वीर रस की पुष्टि बता रहे हैं कि वीर रस कहाँ कहाँ है। तो अगर आपको वीर रस पे ही बड़ा क्वेश्चन आए कि सिद्ध कीजिए कि शिशुपाल वध का मुख्य रस वीर रस है, तो आप इन श्लोकों का रेफरेंस लिख सकते हैं। 18वें सर्ग का 12वां श्लोक क्या कहता है? रोषावेशाभिमुख्येन कोचित पाणिग्राहं रहं सेवोपायातो हित्वा हेतिर्मल्लं मल्लवं मुष्टिर्घ्नातं बाह व्यास जेताम। तो इस प्रकार से है ये। कोई ज़रूरत नहीं है संस्कृत के इस श्लोकों को आपको ध्यान रखने की, आप बस इसका हिंदी अनुवाद ध्यान रखिए और रेफरेंस ध्यान रखिए। अब आता है कि वस्तुतः महाकाव्य में अंगिरस वीर रस का उपनिबंधन प्रारंभिक 1-2 सर्गों तक है तथा पुनः अंतिम कतिपय सर्गों में हुआ है। प्रथम सर्गों में और अंतिम में हुआ है। बीच में तो श्रृंगार रस, रोद रस, अद्भुत रस, इस तरह के रस आएंगे ना। तो यहाँ पर प्रथम में और अंतिम में है, जिसमें श्री कृष्ण एवं शिशुपाल की सेनाओं का तो स्वयं दोनों का युद्ध का वर्णन होता है। कवि ने इस काव्य में श्रृंगार रूप अंग रस को इतना प्रामुख्य प्रदान कर दिया है कि उन स्थलों को पढ़कर श्रृंगार रस ही काव्य का मुख्य रस प्रतीत होने लगता है। तो जो 7वें सर्ग में वन विहार है, 8वें सर्ग में जल क्रीड़ा है इत्यादि जो हैं, वहाँ पर ऐसा लगता है कि श्रृंगार ही तो कहीं इसका मुख्य नहीं रही है, क्योंकि वहाँ श्रृंगार की बहुत ज़्यादा ही अति कर दी है कवि ने। तो यह है 7वें से 12वें सर्ग तक तो श्रृंगार रस की प्रधानता ही रही है। उसमें भी संयोग पक्ष का वर्णन ही कवि को इष्ट है, यानी संयोग। श्रृंगार रस के भी 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है 7वें सर्ग से 12वें सर्ग तक। प्रत्येक अवसर और प्रत्येक वर्णन में माघ की ये श्रृंगार रस प्रियता प्रकट होती रहती है। प्रातःकाल हो रहा है, रात्रि में रति क्रीड़ा से थक कर पति पत्नी सोए हैं, किंतु नायिका पहले जाग गई है, किंतु फिर भी वह शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला रही है, कहीं दृढ़ आलिंगन में फंसी भुजाओं का चक्र न टूट जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वो है श्रृंगार रस है। तो इस तरह से श्रृंगार रस नहीं होना चाहिए था, कम होना चाहिए था थोड़ा, क्योंकि क्या कहते हैं वीर रस का प्रधान है, तो जब प्रधान रस है वही मुख्य होना चाहिए था। तो कह सकते हैं कि थोड़ी सी कमी है, परंतु कोई बात नहीं। तो अधिक क्या कहें हम, वीर रस आदि वर्णन के समय भी माघ ने श्रृंगार को अवश्य सम्मिश्रित कर दिया था, यानी कि जब वीर रस का वर्णन कर रहे हैं तो भी श्रृंगार उनका आ गया है बीच में ही। पैदल पैदल में, घोड़े घोड़े में, हाथी हाथी में और रथी रथी में मिल गए हैं। तो इस प्रकार से है वहाँ पर युद्धानुराग के कारण सेना के विभिन्न अंगों ने शत्रु सेना के अंगों को उसी प्रकार व्याप्त किया जैसे कोई रमणी अनुराग पूर्वक प्रिय के अंगों को अपने अंगों से व्याप्त करती है। तो देखिए यहाँ पर वीर रस का वर्णन करना है कि एक सेना दूसरी सेना से कैसे भिड़ी। तो वहाँ पर भी रमणी का और मतलब प्रिय और उसके प्रियतम का वर्णन करके बताया जा रहा है, तो ये भी थोड़ा कमी है। माघ का श्रृंगार चित्रण अपने पूर्ववर्ती महाकाव्य की अपेक्षा अधिक विलासी तथा अधिक वासनामय भी है और कहीं कहीं मर्यादा का अतिक्रमण करके अश्लील भी हो गया है। तो श्रृंगार में भी क्या होता है, एक मर्यादा रखी जानी चाहिए, पर यहाँ पर कवि ने थोड़ी अश्लीलता ला दी है उस श्रृंगार के वर्णन में। अतः माघ का व्यक्तित्व इस महाकाव्य में काम शास्त्र के प्राचार्य के रूप में प्रकट हुआ है। अब अगर हम इसको कहें कि इतना वर्णन कवि ने किस तरह से किया होगा, तो लगता है कि उन्होंने काम शास्त्र का भी ज्ञान होगा उन्हें, इसलिए उन्होंने इस तरह का वर्णन किया है। तो इस वीर रस प्रधानता की वजह से ये थोड़ा सा कमी का सूचक है, परंतु केवल अगर श्रृंगार रस प्रधान होता ये ग्रंथ तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता उनका, कि उन्होंने इस तरह से काम शास्त्र की चीज़ें भी इसमें डाली हैं। अब देखते हैं हम इस ग्रंथ का प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण में क्या है कि माघ ने प्रकृति का अत्यंत अलंकृत एवं सजीव वर्णन किया है। शिशुपाल वध में समुद्र, सरिता, वन, पर्वत, वृक्ष, मेघ, सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय, ऋतुचक्र, जल क्रीड़ा इत्यादि प्राकृतिक दृश्यों का एक सहज और स्वाभाविक सुंदर वर्णन हमें वहाँ पर प्राप्त होता है। माघ जो हैं वस्तुतः प्रकृति को देखने और समझने की अद्भुत शक्ति से युक्त हैं। देखा उन्होंने तभी तो उन्होंने लिखा। तो माघ जिस भी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हैं उसका चित्र नेत्र पट के सामने उपस्थित हो जाता है, यानी जैसा वो वर्णन कर रहे हैं वैसा ही चित्र हमारे सामने उभर जाता है। प्राची दिशा में उदित होते हुए सहस्र रश्मि का वर्णन सूर्योदय के दृश्य को अविस्मरणीय बना देता है। प्राची दिशा यानी पूर्व दिशा में सूर्योदय वर्णन हो रहा है। तो कैसा वो वर्णन है देखिए यहाँ पर, वितत पृथुवरत्रा
तुल्य रूपैर्मयूखैः कलश इव गरियान् दिग्भिराकृष्यमाणः कृतचपल विहंगालाप कोलाहलाभिर्जलनिधिर्जलमध्यात् एषः उत्तार्यतेरर्कः। अर्थात चारों ओर फैली हुई मोटी रस्सियों की भांति किरणों के द्वारा खींचे जाते हुए बड़े भारी कलश के समान यह सूर्य चंचल पक्षियों के कलरव से युक्त दिशावधुओं के द्वारा समुद्र के जल से निकाला जा रहा है। तो क्या लग रहा है, समुद्र उदय हो रहा है, तो समुद्र जैसे उदय हो रहा है तो कैसा लग रहा है कि जैसे अगर हम मोटी मोटी रस्सियों से पानी खींचते हैं उससे कुएं से, तो वैसे ऐसा लग रहा है कि ये जो सूर्य है वो अपनी जो इसकी किरणें हैं उनसे बहुत दम पूर्वक निकाला जा रहा है और पक्षियों का कलरव वहाँ पर हो रहा है। पक्षियों से कलरव से युक्त 10 दिशाएं हैं, दिशा वधुएं हैं वहाँ पर, और वह उनको सूर्य को जबरदस्ती निकाल रही हैं, यानी प्रकट कर रही हैं। इस तरह से वहाँ वर्णन है। इसी प्रकार एक सुंदर वर्णन आता है रेवतक पर्वत का। रेवतक पर्वत की गोद में निडर होकर अकेली करने वाली पर्वतीय नदियां अपने पति समुद्र से मिलने जा रही हैं और पुत्री की विदाई के इस समय में रेवतक पर्वत चिड़ियों के करुण स्वर में रो रहा है। यानी कि नदियां पर्वत से मिल रही हैं तो पर्वत को मिलने जा रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो नदियां हैं वो पति समुद्र से मिलने जा रही हैं। उनका पिता जो हैं वो रेवतक पर्वत है, तो पुत्री के वियोग में रेवतक पर्वत रो रहा है, तो चिड़ियों की चहचहाट हो रही है। उससे ऐसा लग रहा है कि रेवतक पर्वत चिड़ियों के स्वर के माध्यम से रो रहा है, क्योंकि उसकी बेटी जो नदियाँ, क्योंकि नदियाँ पर्वत से उद्भूत होती है ना, तो उसकी पुत्री हुई वो, और रेवतक ये जो समुद्र है वहाँ जाके मिलती हैं, तो वो इस तरह का यहाँ पर है। तो क्या है यहाँ पर श्लोक, अपशंक परिवर्तनो चिताश्चलिता पुरः पतिम उपेतुम आत्मजाः अनुरोदिति इव करुणेन पत्रिणाम विरुतेन वत्सलतयेषः निम्नगाः। स्नेह पालिता पुत्री के पतिगृह जाने पर रोते पिता के रूप में पर्वत और नदियों का कितना सुंदर चित्रण यहाँ पर हुआ है। प्रकृति चित्रण के ही अंतर्गत माघ का वह श्लोक है जिसके कारण उनका उपमा सौंदर्य प्रकट होता है और उन्हें घंटा माघ की उपाधि दी जाती है। मैंने आपको ये बताया था अभी कि किस तरह से घंटा माघ इन्हें कहा जा रहा है। तो क्या है श्लोक, उदयति विततो ऊर्ध्व रश्मिर रज्जा वही रज्जौ अहिम रुचौ हिम धामनी याति चास्तम वहति गिरिदयम विलंबित घंटाद्वय परिवारित वारणेन्द्र लीलाम। चतुर्थ सर्ग का 20वां श्लोक है। तो मीनिंग क्या है, ऊपर फैलती हुई किरण रूपी रस्सियों से युक्त सूर्य एक ओर उदित हो रहा है और चंद्रमा दूसरी ओर अस्त हो रहा है। इससे यह पर्वत दोनों ओर लटकते घंटों वाले श्रेष्ठ हाथी की शोभा को धारण कर रहा है, यानी कि घंटा माघ की उपाधि के लिए ये श्लोक कहा जाता है। अब जो कवि की अलंकार प्रियता है वो तो हम कल देखेंगे, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। आधे घंटे का ही हमें वीडियो बनाने का एक तरह से लक्ष्य रख रखा है कि आधे घंटे में आपको बात कह दी जाए। तो यहीं पर आज हम इस वीडियो को पूर्ण करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर जो ऑल शब्द पे क्लिक करेंगे तो आपको इस चैनल पर डाले जाने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर और फॉरवर्ड भी करते रहिए ताकि ये ज्ञान जो दूसरों तक पहुंचता रहे। और किसी भी तरह से आपको हमें कोई सुझाव देना है तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद, आभार। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।